ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ये बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष पद का आज नामांकन है। कार्यकारी अध्यक्ष आज दाखिल करेंगे नामांकन। नितिन नवीन आज नामांकन दाखिल करेंगे। 2 से 4 बजे के बीच नामांकन दाखिल करेंगे। बता दें कि 4 से 5 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नामांकन में पीएम मोदी और अमित शाह भी इसमें शामिल होंगे और राजनाथ सिंह भी इसमें शामिल रहेंगे। जेपी नड्डा भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं सीएम योगी पार्टी के दिग्गज भी इस नामांकन प्रक्रिया में शामिल रहेंगे। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया जाएगा। तो आज देखिए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। कई दिग्गज इस नामांकन प्रक्रिया में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी देखिए आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। बता दें कि बिहार के वरिष्ठ नेता और भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। दोपहर तक नामांकन प्रक्रिया पूरी होने की संभावना जताई गई है और पार्टी मुख्यालय में सुबह से ही देखिए यहाँ पर गतिविधियां बढ़ गई हैं और कई दिग्गज इस नामांकन प्रक्रिया में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस नामांकन प्रक्रिया में शामिल होंगे। तो देखिए, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया जाएगा और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहां पर देखिए कड़ी व्यवस्था देखने को मिल रही है। और आज आपको बता दें कि बेहद अहम दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए। संवाददाता लोकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश, आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी का देखिए आज नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा, जिसमें कई दिग्गज शामिल होने वाले हैं। क्या अधिक जानकारी है इस पर? देखिए नंदनी, आज ये एक बहुत बड़ा पर्व है जो कि जो है केंद्रीय राजनीति से जुड़ा हुआ है। दरअसल इस पर्व में सबसे अहम बात ये बताना चाहेंगे कि बीजेपी से अगर आप मेरे पीछे देखें तो संगठन पर्व के तौर पर मनाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। जो पूरा ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है, इसको सजाया गया है। झंडे और तमाम तरीके के जो बैनर्स हैं वो लगाए गए हैं और ये एक बहुत बड़ी एक पर्व के तौर पर इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि एक लंबे समय के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। क्योंकि जब नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया था, उसके बाद ये आकलन किया गया था कि इन्हीं को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। और इस बार जो नामांकन की प्रक्रिया है वो आज तक 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में होगी। क्योंकि नितिन नवीन को सबसे पहले जो समर्थन प्राप्त है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, इनका जो है वो समर्थन प्राप्त है। तो ऐसे में कि जो 2 से 4 बजे के बीच में नामांकन किया जाएगा, उसमें ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि कोई नामांकन इनके अलावा आए ही नहीं। और अगर ये निर्विरोध चुने जाते हैं, क्योंकि एक चुनाव का कार्यक्रम जो चुनाव अधिकारी के तौर पर जारी किया गया था, उसके अंदर 2 से 4 के बीच में नामांकन है, 4 से 5 के बीच में नामांकन पत्रों की जांच है और 5 से 6 के बीच में नाम वापसी है। और उसके बाद अगर चुनाव की घोषणा होती है तो फिर एक प्रेस वक्तव्य जारी किया जाएगा, जिसके बाद कल क्या चुनाव होगा या नहीं होगा इसको लेकर के जो है वो पूरा उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। क्योंकि इस चुनावी प्रक्रिया में इनका एक इलेक्टोरल कॉलेज है जो भारतीय जनता पार्टी का, वो वोट करता है। तो ऐसे में आज तमाम दिग्गजों के यहाँ जुटने की साफ तौर पर संभावना है और इसको लेकर सुबह से ही कार्यालय पर तैयारियां की गई हैं, लेकर बाहर सड़क से लेकर डायवर्जन तक। और ये माना जा रहा है कि सभी बड़े बड़े चेहरे जो कि देश के प्रधानमंत्री हों या फिर गृह मंत्री हों या डिफेंस मिनिस्टर हों, ये सभी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। इसके अलावा संगठन के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूँगा कि इस वक्त जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है वो किस तरीके से सजाया गया। हर जगह बैनर लगाए गए हैं, जो झंडे और बैनर्स हैं। इसके अलावा पार्टी कार्यालय पर सुबह से ही जो इनके नेता हैं, संगठन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, वो लोग यहाँ पर पहुँचना शुरू कर चुके हैं। फिलहाल एक एक करके कार्यालय के भीतर जो है वो जो पदाधिकारी हैं वो दाखिल हो रहे हैं। क्योंकि ऐसे में इस जो आयोजन है, जो इलेक्शन की प्रक्रिया है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे और इसके अलावा कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष भी पहुँचेंगे। तो ये
किस तरीके की तैयारी होगी उसका आप बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल पिछले 6 महीनों पर अगर हम गौर करें तो करीब 6 महीने में 3 राज्यों के अंदर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के वो भी निर्विरोध चुने गए हैं। तो इससे यह आकलन लगाया जा रहा है कि इस बार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव प्रक्रिया होगी वो भी होगी, क्योंकि 2020 के बाद एक लंबे अंतराल के बाद 2026 में ये चुनाव की प्रक्रिया हो रही है, क्योंकि तब से जेपी नड्डा जो है वो अध्यक्ष रहे और उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव होना था उन्हीं को कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया गया। लेकिन जब सरकार बनी तो उसमें वो स्वास्थ्य मंत्री बन गए, तो उसके बाद ये पद को लेकर के ये चल रहा था कि जरूर किसी का नाम आएगा। लेकिन बिहार से 3 बार के बिहार से करीब 5 बार के विधायक रहे नितिन नवीन का नाम आएगा, इसको देख करके हर कोई हैरान था। लेकिन बिल्कुल लोकेश, कहा जा सकता है कि वो एक अनुभवी नेता है और बिहार की जनता ने जिस तरीके से जीत दी है भारतीय जनता पार्टी को, उसको लेकर भी कहा जा सकता है कि यहाँ पर ये बड़ी सौगात भी दी गई है। लेकिन नितिन नवीन की बात की जाए, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाएंगे, इसके बाद क्या लगता है किस तरीके की पूरी तस्वीर रहेगी, क्योंकि आगामी आने वाले दिनों में कई राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल नितिन नवीन का जो नाम है वो संगठन ने तय किया है और संगठन में जिस नाम पर जब तक अगर प्रधानमंत्री या फिर जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, चूंकि ये लोग संगठन में पुराने रहे, इनके नाम की सहमति बनती है तभी वो यहाँ पर कार्यकारी अध्यक्ष बन सकते हैं। हालांकि इलेक्टोरल प्रोसेस है, अगर नितिन नवीन अध्यक्ष बनते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो ये भी एक रिकॉर्ड होगा कि भाजपा का सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, जो कि 45 साल की उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। इससे पहले ये रिकॉर्ड जो है वो मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह पे है, जो कि वो 49 साल की उम्र में अध्यक्ष बने थे। तो ये इसके अलावा बिहार की राजनीति का इनको बहुत लंबा जो है वो पीछे की जानकारी है। करीब 15 जो है वो पिछले 5 बार से ये विधायक है वहाँ पे, और बिहार के अंदर चुनाव जीतने के बाद बिहार से ही इस नाम का सामने आना ये बेहद चौंकाने वाला भी है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जब से बीजेपी पार्टी का गठन हुआ तब से बिहार से पहली बार कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, क्योंकि बड़े बड़े सभी नाम जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर रह चुके हैं। और अगर ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो ये तय माना जा रहा है कि न केवल बिहार की राजनीति बल्कि जो आने वाले समय में जो चुनाव जिन जिन राज्यों में है वहाँ की भी राजनीति जो है काफ़ी हद तक तय की जाएगी। और नितिन नवीन जो कि एक गुड बुक में हैं अपने नेताओं के, तो ऐसा माना जा रहा है कि उनका निर्विरोध चुना जाना काफ़ी हद तक जो है वो क्लियर है। लेकिन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे विश्व की सबसे बड़ी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर अलीगढ़ से, जहां पर नशीले इंजेक्शन को लेकर बवाल में हत्या की गई है। दबंगों ने डंडे से पीटकर युवक की जान ली है। दबंगों ने केमिस्ट से नशीला इंजेक्शन मांगा था, इनकार पर बवाल हुआ। पड़ोसी दुकानदार की पिटाई की गई है। पड़ोसी दुकानदार सचिन की डंडा लगने से मौत हो गई है। मुख्य आरोपी फरार चल रहे हैं और 2 आरोपियों को इसमें अरेस्ट किया गया है। खैर थाना इलाके के गांव अरोला की पूरी वारदात बताई जा रही है। बता देना बता देना। ये 6-7 लोग आए, जिसमें कि एक इस हमारी दुकान के बराबर में मेडिकल स्टोर है, तो वहाँ से इन्होंने जो है नशे के इंजेक्शन मांगे हैं। मेडिकल स्टोर वाले ने मना कर दिया कि मेरे पास कोई नशे का इंजेक्शन नहीं है, मैं नशे की दवाइयाँ नहीं बेचता हूँ। तो ये उससे ज़बरदस्ती सी करने लग गए हैं। फिर इनमें हाथापाई हो गई है। हाथापाई होने के बाद में ये लड़ते लड़ते हमारे सचिन की दुकान के काउंटर पर जाके गिरे हैं। सचिन ने इन्हें धक्का मार मूर के आगे भगा दिया है। धक्का मार मूर के आगे भगा दिया है तो फिर उसके बाद में ये लोग जो है एक साथ आक्रोशित होकर और धमकी सी दे के ये डंडा वंडा लेके आए हैं। डंडे वंडे ला के फिर सीधा ही सचिन पर प्रहार करा है, जिसकी हमारे पास वीडियो फुटेज है। संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, नशीले इंजेक्शन को लेकर ये इस हत्या को अंजाम दिया गया है, क्या कुछ कार्रवाई की गई है अभी तक प्रशासन की तरफ से? देखिए, पूरा मामला अलीगढ़ के थाना खैर इलाके के गांव अरोला से जुड़ा हुआ है, जहां परिवार ने बताया है कि यह घटना
कहने को तो 10 तारीख को हुई थी। 10 तारीख की बात है, जब नशीला इंजेक्शन मांगने के लिए कुछ युवक आते हैं, उनको जब नशीला इंजेक्शन नहीं मिलता है तो उन्होंने ये बवाल किया। इस दौरान पड़ोसी में जो दुकानदार है उसकी जो है डंडे से पीटकर हत्या कर दी। ये जो हत्या मतलब घायल हो गया था। ये 4 दिन बाद जो है दिल्ली जो उस पर उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई, जिसका नाम सचिन बताया गया है। परिवार का आरोप है कि उसमें 2 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस ने भेज तो दिया, लेकिन जो 2 मुख्य आरोपी हैं जिनके भागते हुए की वीडियो भी फोटो भी उन्होंने दी है, जो भमोली और रोहित जो फरार चल रहे हैं। जो इनका आरोप है कि अब ये लोग लगातार जो दबाव बना रहे हैं कि अब मुकदमा वापस लिया जाए, जबकि एक व्यक्ति इस परिवार का सचिन नाम का जो युवक है उसकी जान चली गई, फिर भी उनके ऊपर जो लगातार दबाव बनाया जा रहा है। पुलिस जो पूरे मामले की अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि 2 लोगों को हिरासत में लेकर तभी जो है भेज दिया गया था जेल। जो फरार आरोपी हैं उनकी तलाश लगातार जारी है। गांव में दबिश दी जा रही है, जहां भी उनकी लोकेशन निकल रही है वहां भी उनकी दबिश दी जा रही है। हालांकि दोनों आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से दूर है, लेकिन परिवार का कहना है कि उनको जान माल का खतरा है कि कभी भी वो अन्य किसी के साथ भी घटना को अंजाम दे सकते हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर दिल्ली लखनऊ हाईवे पर भीषण हादसा हुआ है। खनन के ट्रक ने एक कार को टक्कर मार दी है। हादसे में एक बच्ची समेत 2 की मौत हो गई है। 2 ट्रकों के बीच में फंसी थी कार, लोग फंस गए और कार सवार लोगों को निकाला जा रहा है। थाना सिविल लाइन के अलीनगर की पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये भीषण दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर यह भीषण हादसा हुआ, इसमें बच्ची समेत 2 की जान चली गई है। बता दें कि खनन के ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मारी है। सिविल लाइन अंतर्गत बरेली मुरादाबाद नेशनल हाईवे पे एक स्विफ्ट डिजायर कार को एक ट्रक ने टक्कर मारी, जिसमें 5 लोग बैठे हुए थे। एक बच्चा, 2 महिलाएं, एक महिला थी और 2 पुरुष। तो 2 घायल हो गए। हमारी मौके पर तुरंत थाने की टीम और फायर और रेस्क्यू की टीम पहुंची और गाड़ी को काट करके निकाल के भी सभी को हॉस्पिटल भेजा गया, उनका उपचार चल। तो हादसे में एक बच्ची समेत 2 की मौत हो गई है। ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर देखिए रामपुर से सामने आ रही है। 2 ट्रकों के बीच में कार फंस गई है। संवाददाता ओमपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओमपाल, इस भीषण सड़क हादसे को लेकर क्या जानकारी? देखिए, अभी जिला पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक जिला अस्पताल पहुंचे हैं, जहां सभी को भर्ती करवाया है और वहां डॉक्टरों ने एक बच्ची और एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया है। कार में कुल 5 लोग सवार थे, जिसमें 2 एजेड महिलाएं थी। महिलाएं और एक व्यक्ति का इलाज चल रहा है, जबकि एक व्यक्ति और एक बच्ची की मौत हो गई है। और इस घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक ने घटना स्थल पर भी जाकर के निरीक्षण किया था और फिर अभी जिला अस्पताल में आकर घायलों का जायजा लिया है और संबंधित को जरूरी निर्देश देते हुए कहा है कि इनका प्रॉपर इलाज होना चाहिए और इनके परिवार को सूचना भी देनी चाहिए। ये तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पुलिस की टीम देखिए मौके पर पहुंची है और फंसे लोगों को कार से बाहर निकाला जा रहा है। इसमें 2 की दर्दनाक मौत हो गई है। बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर है। पति ने पत्नी की हत्या की है, कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया। पति ने पत्नी के चेहरे पर ताबड़तोड़ वार किए हैं। हमले में पत्नी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। घटना की सूचना पाकर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। हत्यारा पति दुबर खान को अरेस्ट कर लिया गया है। कुल्हाड़ी बरामद कर ली गई है। बता दें कि थाना रुपहीडिया इलाके के नारायणापुर का ये पूरा मामला है। तो पति ने पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी है। ये बड़ी खबर बहराइच से सामने आ रही है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है, वहीं आरोपी पति को हिरासत में लिया गया है। बाबा का हमसे पहुंचने जैसे फोन आएगा कि अम्मा का बीमारी है। अच्छा, किसने मारा है? अब्बा हमने। अब अच्छा, अब वहाँ से नहीं आए तो बाद में घरे पहुंचे बाद में यहाँ लेके आए। चले यहाँ लाए बाद में खत्म हो गई। अब अम्मा सोवत रहा है कि जागत रहा है, हम रहन ना है। हाँ। अच्छा, किस चीज से मारा है? टंगुला से। सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम नारायणापुर के दुबर खां द्वारा अपनी पत्नी सैदुल को उसके चेहरे पर कुल्हाड़ी से चोट पहुंचाकर घायल कर दिया था, जिसे उसका पुत्र व देवरानी उसको लेकर उपचार के लिए CSC चरदा गए थे।
जहां डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया था। दूबर खां को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। उसकी निशानदेही पर आला कत्ल बरामद कर लिया गया है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर आजमगढ़ से, जहां पर बैंक कर्मचारी पर लाखों की ठगी का आरोप लगा है। निवेश का झांसा देकर 23.29 लाख रुपए की ठगी की गई है। रिश्तेदारों के खातों में भी पैसे लेने का ये आरोप लगा है। आरोपी बैंक कर्मी दीनदयाल उपाध्याय फरार है। वहीं कोर्ट ने भी कुर्की के आदेश जारी कर दिए हैं। बहन से भी 60 लाख रुपए ठगने का आरोप लगा है उस पर। आजमगढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो आरोपी बैंक कर्मी दीनदयाल उपाध्याय फरार है। संवाददाता भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि आजमगढ़ जिले में इंडसइंड बैंक है एक, उसमें दीनदयाल उपाध्याय नाम का एक कर्मचारी है जो ग्राहकों को रिटर्न के झांसा देकर जो है लाखों की ठगी उसने किया। जो है ये ऑनलाइन और नगद दोनों तरीकों से पैसा जो है अपने खातों में जो है रिश्तेदारों से, यहाँ तक कि इसने अपने बहन का भी 60 लाख रुपया इसने ले लिया। और आरोपी जो है ट्रेंडिंग अकाउंट धन है और रजिस्टर इसका भी मिला है। ये घर से फरार है। जो है न्यायालय के आदेश पर 84 BNS के तहत इसकी जो कुर्की की पुलिस ने चस्पा की है। मिला जुला के करोड़ों का मामला है। आरोपी की बहन ने भी 60 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगाया है। ये आजमगढ़ के जहानागंज थाना क्षेत्र का निवासी बताया गया। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर बरेली से है, जहां पर पुलिस ने 4 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। 1 किलो 269 ग्राम अफीम और एक बाइक बरामद कर ली गई है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। सिरौली थाना क्षेत्र के पिपरिया चौराहे से अरेस्ट कर लिया गया है। तो पिपरिया तिराहे से इन 4 तस्करों को अरेस्ट किया गया है। ये खबर बरेली से सामने आ रही है। 1 किलो 269 ग्राम अफीम और एक बाइक बरामद की गई है। खबर अलीगढ़ से, जहां पर शमशाद मार्केट में मकान के अंदर ब्लास्ट हुआ है। मकान का काफी बड़ा हिस्सा धराशायी हो गया। सिलेंडर फटने की वजह बताई जा रही है। वहीं ब्लास्ट के बाद मौके पर भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना के बाद मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंची है। पुलिस हर पहलू पर अब जांच पड़ताल कर रही है। सिविल लाइन थाना के शमशाद मार्केट की ये पूरी घटना है। जो आजकल गैस पे जल लगा लेते हैं, उससे हाथ सेक रहे थे। उसमें या तो लीकेज वगैरह था या कुछ भी था, उसका था उसमें गैस बनी, उसकी वजह से इनके वो ब्लास्ट हो गया, जिससे वो दीवार वगैरह सब गिर गई। किसी को चोट वगैरह? नहीं, इनके चोट के लिए। घर में कितने लोग? कोई नहीं, अकेले रहते हैं। अकेले? ना इनके बीवी ना बच्चे ना शादी नहीं करनी। और अब खबर झांसी से है, जहां पर सपा के पूर्व एमएलए दीप नारायण सिंह यादव का ये पूरा मामला। रंगदारी डकैती केस में जमानत याचिका पर सुनवाई है। आज जमानत याचिका पर आज सुनवाई की जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होगी। पूर्व एमएलए करीबी अनिल ने सरेंडर किया था। वहीं जमानत याचिका पर आज फैसला आना संभव है। तो इस पूरे मामले की देखिए जांच पड़ताल की जा रही थी और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं कहा जा रहा है कि आज एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई की जाएगी जमानत याचिका को लेकर। तो क्या कुछ फैसला आता है, ये देखने वाली बात होगी। ये खबर झांसी से सामने आ रही है। खबर झांसी से है, जहां पर महिला की हत्या कर टुकड़े करने का ये पूरा मामला है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। राम सिंह उर्फ ब्रजभान समेत 3 को गिरफ्तार किया गया है। गर्लफ्रेंड की हत्या कर शव के टुकड़े टुकड़े किए। सबूत मिटाने के लिए 7 दिन तक अंग को जलाया उसने। आरोपी की दूसरी पत्नी गीता, बेटा नितिन इसमें अरेस्ट किए गए हैं। राख ठिकाने लगाने की कोशिश में ये राज खुल गया। सीपरी थाना क्षेत्र के सनसनीखेज की वारदात सामने आई है। इस पूरे मामले को लेकर देखिए पुलिस की टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही थी और 3 आरोपियों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। तो राम सिंह उर्फ ब्रजभान समेत 3 को गिरफ्तार किया गया है। गर्लफ्रेंड की उसने हत्या की और शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कहा जा रहा है कि सबूत मिटाने के लिए 7 दिन तक उसने अंग को जलाया है और आरोपी की दूसरी पत्नी गीता, बेटा नितिन इसमें अरेस्ट हुए हैं।
तो ये सनसनीखेज वारदात, इस वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। 30 सालों से वो इधर हमारे घर आती जाती नहीं है, हमारा कोई रिश्ता नहीं है उनसे, और हमने उनको पुलिस के हवाले कर दिया है। उनने पता नहीं वो दूसरी औरत रखी थी तो उसको मारा पीटा कुछ भी किया हो, ये पता नहीं है, लेकिन हमने पुलिस के हवाले कर दिया उनको। वो रिश्तेदार के यहाँ थे तो हमने पकड़वा दिया। इसमें जो मुख्य आरोपी राम सिंह परिहार हैं, लगभग रेलवे से रिटायर्ड कर्मचारी हैं तथा लगभग इनकी उम्र 64 वर्ष है और ये मृतका इनकी तीसरी पत्नी थी, जो इनके साथ लगभग 10 वर्षों से इनका संबंध था। और ये मृतका की उम्र लगभग 32 वर्ष बताई जा रही है। और आज राम सिंह परिहार मुख्य आरोपी को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की जा रही है और प्रकरण में अग्रिम विधिक प्रक्रिया शीघ्र ही पूरी कर ली जाएगी। और अब खबर कन्नौज से, जहां पर बाइक सवार युवकों को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी है। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, 2 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। गुरसहायगंज कोतवाली के मिरगावा रोड की पूरी घटना बताई जा रही है। ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें बाइक सवार युवकों को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी है। खबर कन्नौज से सामने आ रही है। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, 2 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें देखिए एक युवक की जान चली गई है। और अब खबर सहारनपुर से है, जहां पर तिब्बती मार्केट में अतिक्रमण हटाने पर हड़कंप मच गया है। बता दें कि मोहलत खत्म हो गई है, मार्केट दुकानदार आपस में भिड़े हैं। कार्रवाई से पहले दुकानदार समेटते सामान दिखाई दे रहे हैं। कई दुकानदारों ने सामान हटाने का विरोध भी किया है। दुकानदारों के 2 गुटों में बंटने से ये तनाव और बढ़ गया। सामान हटाने न हटाने को लेकर धक्का मुक्की हुई है। थाना नगर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो तिब्बती मार्केट पर आज ये कार्रवाई की जाएगी। 50 साल का ये तिब्बती मार्केट है जिस पर प्रशासन का आज बुलडोजर चलेगा और इसी के तहत देखिए ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। वहीं कहा जा रहा है कि 2 गुट आपस में यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। और ये बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पर अविमुक्तेश्वरानंद का अनशन दूसरे दिन भी जारी है। प्रोटोकॉल के साथ गंगा स्नान की मांग कर रहे हैं। प्रशासन प्रोटोकॉल के साथ गंगा स्नान कराए। मौनी अमावस्या में स्नान पर विवाद हुआ था। पालकी भक्तों के साथ स्नान पर हंगामा देखने को मिला था। वहीं शिष्यों से पुलिस की धक्का मुक्की भी हुई थी। वापस लौटाए जाने के बाद से ही वो अनशन पर बैठे हुए हैं। तो कल देखिए मौनी अमावस्या का स्नान रहा और इसी दौरान ये विवाद हुआ, जिसके बाद से अभी तक अनशन पर बैठे हुए हैं। कहा जा रहा है कि प्रोटोकॉल के साथ वो स्नान की मांग कर रहे थे और पुलिस से इसी बात को लेकर झड़प हो गई थी। ये बड़ी खबर प्रयागराज से सामने आ रही है। वहीं लखनऊ थाना पारा क्षेत्र में मारपीट, जलालपुर फाटक के पास वकील से मारपीट हुई है। जुआ खेल रहे लोगों पर हमले का आरोप लगा है। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है। पारा पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जलालपुर फाटक के पास की मारपीट की गई है। जुआ खेल रहे लोगों पर हमले का आरोप भी लगा है। ये खबर लखनऊ से सामने आ रही है। तो पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है। इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। लखनऊ में 86 अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 3 दिवसीय सम्मेलन का आज शुभारंभ होगा। 19 से 21 जनवरी तक सबसे बड़ा विधायी आयोजन है ये। शाम के 4 बजे विधानसभा परिसर में ये सम्मेलन होगा। वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इसका उद्घाटन करेंगी और देश भर के विधानसभाओं के अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। बता दें कि विधान भवन में 21 जनवरी तक ये सम्मेलन होगा। तो 3 दिवसीय ये सम्मेलन चलने वाला है, जिसको लेकर तमाम तैयारी की गई है और देश के तमाम विधानसभाओं के अध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। 3 दिवसीय सम्मेलन की तैयारियां जो हैं वो दौड़ शोर के साथ पूरी कर ली गई हैं। राजधानी लखनऊ
बाकायदा इसकी मेज़बानी करेगा। 3 दिवसीय ये कार्यक्रम जो है भव्य पैमाने पर, बड़े पैमाने पर चलना है, जिसको लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। विधानसभा के आसपास भारी पुलिस फोर्स जो है वो तैनात कर दी गई है। 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन विधानसभा में किया जाना है और इसमें सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा अध्यक्ष शामिल होंगे। विधान परिषदों के सभापति और संसद के वरिष्ठ पदाधिकारी भी इस सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन की मेज़बानी जो सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष करेंगे और 19 जनवरी यानी कि आज आनंदीभाई पटेल बाकायदा इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। इस सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला और राज्यसभा उप सभापति हरिवंश भी मौजूद रहेंगे। कैमरामैन सनोज शर्मा के साथ अहमद हुसैन रिजवी, भारत समाचार, लखनऊ। और अब खबर बागपत से, जहां पर हाईवे पर घोड़े से रेस में सट्टेबाजी की गई है। दिल्ली देहरादून हाईवे पर घोड़े की दौड़ लगाई गई है। हाईवे पर दिखे हैं लोग, वीडियो बनाते नजर आए हैं। चंद मिनट में लाखों का सट्टा लगा है। हाईवे पर ही नियमों की अनदेखी की गई है। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर यातायात नियमों की ये धज्जियां उड़ाई गई हैं। ये बड़ी खबर बागपत से सामने आ रही है। तो हाईवे पर घोड़ों की ये रेस लगाई गई है। चंद मिनटों में देखिए लाखों का ये सट्टा हुआ है और यातायात नियमों की ये धज्जियां उड़ाई गई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खबर सोनभद्र से है, जहां पर आग तापते समय बड़ा हादसा हो गया। बुजुर्ग महिला की जलकर मौत हो गई है। पति गंभीर रूप से इसमें झुलस गया है। पुआल डालते ही आग बेकाबू हो गई। चीख पुकार सुनकर ग्रामीण पहुंचे हैं। कड़ी मशक्कत के बाद पति को बचाया गया है। वहीं सूचना पर पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची है। कोन क्षेत्र के हडवरिया गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार।